सलमान ने मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, पाकिस्तान के इस वक्त किसी भी किस्म के सरबराह, खासतौर के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि हमारी इतलात थी कि रियाद वो जा रहे हैं और रियाद जाके वो मुलाकात करना चाहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान भी उसी का साथ दे रहा है। अमेरिका और इसराइल के गोद में बैठ के जो अपने चर्बी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम ये बताना चाहते हैं वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद को, ये तुम उनके साथ मिलकर ये जो मंसूबा बना रहे हो कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल। डेवलपमेंट हुई है, इसको कितना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट समझा जाना चाहिए और पाकिस्तान का इसके अंदर खास तौर पे किरदार, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, इससे मुतालिक बहुत से सवालात थे। जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे, जब ये खबर सामने आई तो इसके खदोखाल से मुतालिक भी ये हम भी सवाल उठा रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक दिफाई नौयत का एग्रीमेंट है या फिर इससे कुछ और भी मामलात निकलते हैं, जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी गद्दार हुक्मरान, यहूदी आलाकार और मिल्लत के गद्दार जो मिलके यहूदी साम्राज्य एजेंडों के बाजू बनने के ख्वाहिश में है, इनकी भी मिट्टी प्लेट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंकलाब रन लाएगा, इंशाल्लाह ईरान जिंदाबाद और इमाम खामनाई की ये जो खून नाहक है। सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा। यह उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, चाइना से पैसे लेके या अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा। क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम। पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है जो हमारी कंट्री है कि हम जो है मुसलसल IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, मतलब जहां से हमें पैसा मिल जाता है फ्री का कि ठीक है कभी उधार दे दो, कभी वैसे ही बैंक में रखने को दे दो, कभी चाइना से, कभी किसी से, इतने लंबे अरसे किसी कंट्री। तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल इस समय सऊदी अरब के अंदर है और वहां के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ उसने मुलाकात करी है और मुलाकात के बाद नतीजा यह निकल रहा है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ इनका डिफेंस पैक्ट साइन है। अब इतना ही नहीं, जैसे ये खबर पाकिस्तान के लोगों ने सुनी है तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और मुनीर को जूते पड़ने लगे हैं। जनता सड़कों के ऊपर उतर आई है और कहा है कि यदि ईरान के ऊपर हमला किया तो मुनीर और शहबाज बचने वाले नहीं हैं, इनको हम घसीट घसीट के मारेंगे, क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं। और कहीं तक ये बात सही भी है, इजराइल और यूएस खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के एयरबेस उनको मिल जाए ताकि यहीं से वो ईरान के ऊपर हमला करें। और यदि ऐसा होता है तो ईरान की सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि फिर हमला पड़ोस से होगा और पाकिस्तान पैसों के लिए। आगे बढ़े आपको खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद मुनीर के दौरे सऊदी अरब में उनकी सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। इसी मुलाकात के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी गद्दार हुक्मरान, यहूदी आलाकार और मिल्लत के गद्दार जो मिलके यहूदी साम्राज्य एजेंडों के बाजू बनने के ख्वाहिश में है, इनकी भी मिट्टी प्लेट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंकलाब रन लाएगा, इंशाल्लाह ईरान जिंदाबाद और इमाम खामनाई की ये जो खून नाहक है इंशाल्लाह एक दिन रन लाएगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं ईरान US वार का क्या नतीजा निकलेगा? भी ये इस वार के हवाले से क्या समझते हैं, इस वार का भी क्या बनेगा? इंशाल्लाह देखें, ईरान इस टाइम पे जितने भी अरब ममालिक थे जिन्होंने भी साथ दे दिया, हर एक को चुन चुन के मार रहा है। इंशाल्लाह ये वो वक्त नहीं रहा, ये कोई 2001 का अफगानिस्तान नहीं है या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से हुक्मरान को पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक खामनाई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरो नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। जहां तुम रिजीम चेंज करोगे ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तमाम अरब ममालिक में जहां पे भी अमेरिका के अड़े हैं निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस वक्त भी ईरान सरबुलंदी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी ईरान के पाँव कदम चूमेगी इंशाल्लाह। 3 F-15 के मार गिराने की भी खबर आई है। आप क्या कहेंगे ईरान US वार के हवाले से, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और पूरे मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के जद के अंदर है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम के इस आलमनाक वाक़े के तनाजुर में बात करना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान ममालिक है
उन सब के लिए जो रहबर को अपना अजीम रहनुमा मानते हैं, जो इस वक्त मजम्मत करते हैं, उनका भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि रहबर मुअज़्ज़म सिर्फ शियों का लीडर नहीं है बल्कि आलम इस्लाम का लीडर है। आज तक रहबर ने सिर्फ शियों की नस्ल कशी के ऊपर बात नहीं की है, बल्कि पूरा जितने भी फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जितने भी मुसलमान बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उन सब के लिए आवाज़ बुलंद किया गया है। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा, जो मुनाफिकाना सोच रखने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि अपने मफादात के लिए लड़ते हुए अगर ईरान शहादतें पेश कर रहा है तो सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा। या उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, राइट, चाइना से पैसे लेके या अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा। क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम। पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। कहावत जो बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी, लेकिन आज की तारीख में वेरी सरप्राइजिंगली यूके कह रहा है कि वी विल डिफेंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यूके कह रहा है कि हम सऊदी अरब को डिफेंड करेंगे। ये काम तो पाकिस्तान का था भाई। आपको याद है सितंबर पिछले साल बड़े गाजे बाजे के साथ एक डील साइन हुई थी, बड़े गाजे बाजे के साथ। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, ख्वाजा आसिफ ने बोला था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इनके लिए हैं और हम इनके लिए जान दे देंगे, और हरमैन शरीफ को हम डिफेंड करते करते हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, सब बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी करी थी पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान कहां है जब एरमको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई, जो इनकी ऑयल सप्लाई है, वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के। वेयर आर द पाकिस्तानीज? जो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, वो कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान इज मिसिंग इन एक्शन। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया गुहार लगा रहा है यूके से कि भाई हमें बचाओ। जाना चाहिए। और पाकिस्तान का इसके अंदर खास तौर पे किरदार, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, इससे मुतालिक बहुत से सवालात थे। जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे, जब ये खबर सामने आई तो इसके खदोखाल से मुतालिक भी ये हम भी सवाल उठा रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक दिफाई नौयत का एग्रीमेंट है या फिर इससे कुछ और भी मामलात निकलते हैं, जुड़े हुए हैं। इसका जो सिफारती किरदार है, जिस तरह से आज ये सामने आया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात ये कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो नो डाउट पाकिस्तान का इस खित्ते में जो है एक ब्रिज स्टेट के तौर के ऊपर किरदार देखा जा रहा है। और जो हमने रिसेंटली देखा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे ये जो इस हफ्ते में मीडिएट करने की कोशिश की है, उसको ना सिर्फ ये कि सराहा जा रहा है, बल्कि ये दीगर जो ममालिक हैं वो भी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ ये कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो कतर हो या जो दीगर ममालिक हैं। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ वो है कि क्या ये इन मिडल ईस्टर्न जो ममालिक हैं उसके ऊपर ईरान के जो हमले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सऊदी अरब जाने के बाद पाकिस्तान के कई डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि अब तो पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक मीडिएशन का काम करवाएगा और पाकिस्तान ही सुपर पावर है जो कि इस जंग को रुकवा सकता है। पर मकसद इनका कुछ और लग रहा है। सऊदी अरब के ऊपर पिछले लंबे समय से हमले हो रहे हैं, तब ये झक मार के वहां पर नहीं गए। लगता है कि आसिम मुनीर को ट्रंप ने आदेश दिया है कि सऊदी अरब का बहाना लेकर तुम ईरान के ऊपर हमला कर दो। और पिछले समय में एक्स के ऊपर कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जहां पर पाकिस्तान की सेना ईरान के बॉर्डर के ऊपर भारी भरकम हथियार तैनात कर रही है। मतलब साफ है, सऊदी अरब के कहने पर या फिर सऊदी अरब को बहाना बना के पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि आर्डर ट्रंप की तरफ से आया है। उधर से कुर्दिश फोर्स भी ईरान के ऊपर हमला करेगी। मतलब चारों तरफ से घेर के ईरान को मारने की तैयारी है। यही प्लानिंग करी जा रही है आसिम मुनीर के द्वारा, और शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल है। पर पाकिस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और वो पाकिस्तान के सेना और शहबाज शरीफ को जूते चप्पल से अभी मारना स्टार्ट कर चुकी है। और यदि ऐसा इन्होंने किया तो पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज शरीफ आपको रोड के ऊपर घसीटते नजर आएंगे, क्योंकि यह बात गलत है कि अमेरिका के पैसों के कारण आप ईरान, जो कि पाकिस्तान का भी नेबर है, भारत का भी पड़ोसी है, उसके ऊपर हमला करो। और इतिहास में पाकिस्तान ने ऐसे ही सारे पड़ोसी देशों को धोखा दिया है जैसा वो ईरान को देने जा रहे हैं।